अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर है। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने आरपी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पे वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने आरपी के मुतालिक जो है वो बताया था और उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि हम आरपी का इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और वो उनका जो सवाल होता था मेरे से कि वो क्या इलाज है जो मैं आरपी के पेशेंट्स के अंदर करता हूँ और वो इलाज किस तरह आरपी को बेहतर करता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या अंदराता या रात को नज़र ना आने वाली बीमारी का इलाज हम कैसे कर रहे हैं, हमने ये कहाँ से सीखा है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और जिन मरीज़ों का मैंने इलाज किया है उनमें क्या असर आया इनका। सबसे पहली बात कि ये इलाज कैसे होता है। हमारे मुल्क में कुछ अर्से पहले तक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज नहीं हो रहा था, जबकि बाहर के ममालिक में यही इलाज तकरीबन 10 साल से हो रहा है। पिछले 1 साल से मैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं बाहर गया था। वहाँ जाके मुझे मौका मिला कि मैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज़ों को देखूँ, उनका इलाज जो वहाँ पे हो रहा था उसको सीखूँ। और वहाँ जाके जो मैंने इलाज सीखा वो 1 साल पहले मैं अब यहाँ पे वापस आके मैंने उसको शुरू किया और बहुत सारे मरीज़ों का मैं अब इलाज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज़ों का इलाज जो है मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि आप इलाज किस तरह करते हैं। सो इसमें बेसिकली जो इलाज है वो होता है 2 तरह से। एक होता है ग्रोथ फैक्टर से और एक होता है स्टेम सेल से, और ये वही तरीका इलाज है जो इस वक्त बाहर की दुनिया में हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स से। ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका काम होता है नशोनुमा करना, ग्रोथ करना, बेहतरी करना किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी आँख के या जिस्म के हिस्से के अंदर, सेल के अंदर उसको सेहतमंद करना। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ से आते हैं? ये ग्रोथ फैक्टर्स हम मरीज़ के अपने ही खून से बनाते हैं। मरीज़ के, हर इंसान के खून के अंदर ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। हम ये करते हैं कि हम मरीज़ का खून लेते हैं और उसमें से उन ग्रोथ फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं और फिर उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम दोबारा मरीज़ की आँख के इर्द गिर्द इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर जो है फिर आँख के पर्दे में जाकर आँख के पर्दे की जो सेहत है, उसकी हेल्थ है, उसको बेहतर करते हैं और आँख के पर्दे के जो सेल्स, जो हिस्सा, जो खुलिए रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी में डैमेज हुए हुए होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। साथ ही जो सेल्स डेड हो रहे होते हैं उनको डेड होने से रोकते हैं। सो बेसिकली इन ग्रोथ फैक्टर्स का दो काम होते हैं। एक तो ये कि जो आँख के पर्दे के सेल्स डेड हो रहे होते हैं उनको डेड होने से बचाते हैं, और दूसरा जो सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं उनकी रिपेयर करते हैं। इनिशियली हम 3 इंजेक्शन लगाते हैं 15-15 दिन के वक्फे से, यानी कि 1 महीने में 3 इंजेक्शन लगते हैं, पहले दिन, 15वें दिन और 30वें दिन। और तीसरे इंजेक्शन के 3 महीने बाद जो है हम दोबारा मरीज़ का चेकअप करते हैं, मुआयना करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और उनको देख के हम फिर ये देखते हैं कि मरीज़ में कितनी बेहतरी हुई है। और उसके बाद फिर ये इंजेक्शंस हर 3 से 4 महीने बाद रिपीट होते हैं मरीज़ की आँख में। पिछले 1 साल से मैं इस तरीक़ाकार को मरीज़ों पे कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मरीज़ों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। ये बताना मुश्किल होता है कि किस मरीज़ में कितना फ़ायदा होगा। 100% फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। किसी में 10%, किसी में 50%, किसी में 60%। दूसरा तरीक़ाकार जो है वो है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी जो है उसमें हम स्टेम सेल्स लेते हैं। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो किसी भी तरह के टिश्यू के अंदर, खुलिए के अंदर बदल जाते हैं। तो इसमें हम मरीज़ से ही उसके जिस्म के किसी हिस्से से स्टेम सेल्स लेते हैं, उनको ग्रो करते हैं और दोबारा आँख के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये स्टेम सेल जाके आँख के पर्दे के ऊपर एक्ट करते हैं और आँख के पर्दे के ग्रो करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, उसके जो सेल डैमेज हो चुके होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से आँख का पर्दा जो है वो बेहतर हो जाता है और मरीज़ की नज़र बेहतर हो जाती है। सो अब तक दुनिया में यही 2 तरीक़ाकार जो है इलाज के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स के अंदर यही हो रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे यही 2 तरीक़ाकार कर रहे हैं।
PRP थेरेपी या ग्रोथ फैक्टर्स थेरेपी जो होती है हम स्टार्ट उससे करते हैं, और अगर मरीज़ का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम स्टेम सेल थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो मुझसे ये पूछ रहे हैं या पूछते हैं कि क्या आपका तरीक़ाकार है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज़ों में इलाज का, तो इस वक्त हम जो है ये 2 तरीक़ाकार के ज़रिए से हम उन मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, और ये वही तरीक़ाकार है जो दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया के हिस्से में आपको मिलेगा। शुक्रिया।